हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी आप सिलसिले आलिया चिश्तिया अकाबिर मुतकद्दमीन में से हैं। हिंदुस्तान के रूहानी ताजदार हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हैं। जिस बुजुर्ग के मुरीद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसे रूहानियत के शहंशाह हों, उस अजीम मर्तबे वाले मुर्शिद की अजमत और जलालत को भला कौन समझ सकता है। हजरत ख्वाजा हारूनी 530 हिजरी में कस्बा हारून या हारवन में जिला नीसापुर में आप जलवा अफरोज हुए। आपका सिलसिला नसब 11 वास्तों से हजरत मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इब्तिदाई तालीम वालिद माजिद से हासिल की। आपने अपनी छोटी उम्र में ही कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया था और बचपन से ही आपकी तबीयत का रुझान इबादत और रियाजत की तरफ था। इसलिए शुरू से ही आपका यह अमल था कि आप एक कुरान दिन में और एक रात में खत्म फरमाया करते थे। बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी उम्र के 70 साल मुजाहदात और रियाजात में बसर किए। उन अयाम में आप अक्सर रोजे से रहते थे और 5 रोज तक इफ्तार न फरमाते थे। इन 70 साल जमाने में कभी आपने सैर होकर खाना खाया न पानी पिया। यही वजह है कि आपकी रूहानी ताकत इस कदर बड़ी हुई थी। आपकी बेशुमार करामात हैं, जिसमें एक करामात बहुत मशहूर है। एक मर्तबा आग की पूजा करने वालों के शहर में आप तशरीफ ले गए, जहां एक बहुत बड़ा आग का पुजारी था। वहां हजारों मन लकड़ियां रोज जलाई जाती थी। आपने वहीं कयाम फरमाया, एक दरख्त के करीब मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। आपके खादिम शेख फखरुद्दीन आग लाने की गरज से उस आबादी में गए। आग के पुजारियों ने उन्हें आग देने से मना कर दिया। खादिम ने वापस आकर शेख से पूरा माजरा बयान किया। हजरत ने ताज़ा वुजू किया और उस गांव में तशरीफ ले गए तो देखा एक पुजारी अपनी गोद में एक 7 साल लड़का लिए एक तख्त पर बैठा आग की पूजा कर रहा है। हजरत ने फरमाया, एक हुर्रान बुड्ढे इस आग को क्यों पूजता है, खुदा की इबादत क्यों नहीं करता है कि यह आग तो उसकी मखलूकात में एक बहुत छोटी चीज है। उसने जवाब दिया, हमारे मजहब में आग बड़ा दर्जा रखती है। हजरत ने फरमाया, उस आग की पूजा में तूने कीमती और लंबी उम्र खर्च कर दी है। क्या तू अपने जिस्म का कोई हिस्सा उस आग में रखे और वह उसे ना जलाए? ऐसा हो सकता है? उस पुजारी ने कहा कि आग की खासियत ही है जलाना। किस में हिम्मत है कि उंगली का सिरा भी उसमें रख दे और वह सलामत निकल आए। हजरत ख्वाजा ने अचानक उसकी गोद से लड़का लिया और आग में डाल दिया और खुद भी उसी आग में तशरीफ ले गए। आग गुलजार बन गई और दोनों सही सलामत रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म के कपड़े का एक रीसा भी नहीं जला। थोड़ी देर उसमें ठहरे रहे। उस दौरान माजूसियों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया और सभी हैरत इस्तेजाब के साथ आपको देख रहे थे। हजरत उस बच्चे को लेकर आग से बाहर तशरीफ ले आए और इस्लाम की हक्कानियत बयान करते हुए उन सबको कलमा पढ़ लेने की दावत दी। नतीजे के तौर पर सारे के सारे मजूसी मुसलमान हो गए और जमीन पर सर रखकर आपके शुक्रगुजार हुए। आपने इस कौम के सरदार का नाम अब्दुल्ला और आग में डाले गए बच्चे का नाम इब्राहिम तजवीज़ किया और वहाँ कुछ दिनों मजीद क़याम फरमाकर उन लोगों को इस्लाम की तालीम दी और उनको मजहब में पुख्ता कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस आतिशकदा की जगह पर एक आलीशान मस्जिद तामीर हो गई। इस करामात से आग के पुजारियों को इस हकीकत पर कामिल यकीन हो गया कि हजारों साल भी आग की पूजा की जाए फिर भी वह अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाली। जो उसके करीब जाएगा वह उसे जरूर जलाएगी। हाँ, आग के खालिक की इबादत करने वाले के लिए अल्लाह ताला उसकी फितरत बदल देता है और वह उसके लिए गुलजार बन जाती है। इसीलिए आग के पैदा करने वाले की परस्तिश की जाए और उसी की बारगाह में इबादत व बंदगी की पेशानी झुकाई जाए। इसी में आखिरत की नजात और हर तरह की दुनियावी व उखरवी फलाह व बहबूदी का राज पोशीदा है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से बहुत से मुरीदीन व मुतवस्सिलीन थे, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ 4 बुजुर्गों को खिरखाए खिलाफत से नवाजा था, जिनके अस्माए गिरामी यह है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, हजरत शेख नजमुद्दीन सुगरा, हजरत शेख सादी लंगोची,
حضرت شیخ محمد ترک مرنولی، ان چاروں خلفاء میں آپ خصوصیت کے ساتھ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز مریدی پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ آخری عمر میں آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور حرم کعبہ کے معاکف ہو گئے تھے۔ وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے لیے دعا مانگی، ایک یہ ہے کہ میرے انتقال اور مزار مکہ معظمہ میں ہو، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے مرید خاص خواجہ معین الدین چشتی کو بلند مرتبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی مذکورہ دونوں دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی۔ آپ نے مکہ معظمہ میں ہی 5ویں یا 6 سوال المکرم 603 یا 617 ہجری میں انتقال فرمایا، اور وہیں جنت المعلی میں آپ کا مزار پر انور ہے۔